जरा शांति से खा लेने दीजिए। कितने दिनों बाद ये लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। हाँ, गड़बड़ी मत कीजिए। शालू, चलते हैं। बीच बीच में फोन करूंगी। मैडम, चलते हैं। आपने क्या कहा था ये आपको याद है ना? आपने कहा था आज के बाद आप जिंदगी भर हमारी कर्जदार हो गई हैं। तो फिर हम आप पर एहसान करके जा रहे हैं। देखिए, आपने तो हमें इनवाइट तक नहीं किया, उसके बावजूद हम यहाँ आए। हम आए इस वजह से आखिर आपके मेहमानों को खाना तो मिला, नहीं तो सबको भूखे पेट ही वापस लौटना पड़ता। चलते हैं, ठीक है? क्या हो गया शालू? तुम रो क्यों रही हो? माँ आप ऐसे हाल मत मानिए माँ, प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ बताओ, कैसे शांत हो जाओ बताओ। शालू की गोद भराई में जाकर इस तरह से बेइज्जत होना पड़ेगा, ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वृंदा, वृंदा बेटा, ऐसा क्यों हुआ बता, ऐसा क्यों हुआ? आपको तो मैंने मना किया था माँ, एक बार नहीं, मैंने आपको 1000 बार समझाया था, लेकिन तब तो आपने मेरी कोई बात तक नहीं सुनी, जिद पकड़कर बैठ गई थी। यहाँ तक कि सुबह भी मैंने आपको एक और बार सोचने को कहा था। क्या कहा था आपने? माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। आपकी जिद की वजह से हम सब भी आपके साथ गए और वहाँ सबकी बेइज्जती हुई। क्यों बताइए ना, आप तो हमेशा मेरी बात मानती हैं, जो कहती हूँ वही करती हैं। इस बार क्यों नहीं मानी? गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। दरअसल बात यह है कि शालू की शादी के वक्त हम उसे गहने वगैरह दे नहीं पाए थे ना, इसलिए उसकी सास हमसे नाराज थी। इसलिए मैंने सोचा था कि उसकी गोद भराई में गहने देंगे तो शायद वो खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरे मुंह पर ही भिखारी बोल दिया। कितना उल्टा सीधा कहकर बेइज्जत कर दिया। माँ, जो होना था वो हो गया माँ। अगर आप अभी भी रोती रहेंगी तो चीजें बदलेंगी नहीं। जाने दीजिए ना माँ। माँ, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। शालू की सास ने दोबारा ऐसा किया। दोबारा आप लोगों का अपमान किया है। इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एक के बाद एक तमाशा करती जा रही है वो। अब नहीं, अब नहीं। वो औरत शालू को शांति से जीने नहीं देगी क्या? कुछ दिनों पहले उसके कारण शालू को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा? मतलब कब भैया? क्यों? तुम सबको बताया नहीं क्योंकि आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? एक दिन मैं और अर्पित शालू के मोहल्ले की तरफ एक मीटिंग के लिए गए थे। वहां जाकर शालू, लेकिन बहुत हो गया, अब बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बहुत मुंह बंद करके रह लिए हम। अब नहीं।
अब मैं भी पूछूंगा उन्होंने क्या सोचकर क्या समझकर ये सब कर रहे हैं शालू के साथ। मैं जवाब लेकर ही रहूंगा उनसे। रुकिए भैया, आपने इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताई? सब जानते हो भी हमसे क्यों छुपाया आपने? क्या हुआ, चुप क्यों खड़े हैं, बताइए। क्या बताऊं मैं बताते ही तो टेंशन लेना शुरू कर देती है, ये तबीयत खराब हो जाती है उसके बाद। अरे मैं बहुत बार चाहकर भी बता नहीं पाया, मुंह बंद रखा अपना, लेकिन अब नहीं और नहीं। मैं जाऊंगा, जाकर उनसे सब पूछूंगा, मुझे उनसे जवाब चाहिए इन सब का। नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई और जब इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा तो अब कुछ मत कहना भैया। झमेला करके फायदा नहीं है, बेकार में बात आगे बढ़ जाएगी और इसका असर शालू पर होगा। हमें शालू के बारे में सोचना है बस, और शालू की सास पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। इन सब के लिए जिम्मेदार हमारे अपने लोग हैं, जिनसे हम लोगों का खून का रिश्ता है। आसमान में देखकर थूकना बेवकूफी है भैया। इतना किया, इतने जवाब दिए, इतना सबक सिखाया, फिर भी बड़े पापा वैसे के वैसे हैं। इस बार बड़े पापा को सही सबक सिखाना ही होगा, सिखाना ही होगा। शालू, मुझे बताओ क्या बात है, बताओ। अरे और क्या होगा बेटा, जिंदगी में मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों लोग जी जान लगा के हमें परेशान करने के लिए आ जाते हैं? क्या करूं? नहीं, किसने क्या बिगाड़ा है आपका? अब क्या बताऊं बेटा, वृंदा और उसकी माँ और भाभी अनु सबको लेकर आई थी और किस तरह हमारा अपमान किया है तुम सोच भी नहीं सकते। अपमान किया है? क्यों? अपमान? छोटा मोटा अपमान किया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। एक इंसान इस तरह से भी अपमानित कर सकता है किसी को? एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसा व्यवहार करता है? सच में मैडम के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच में तुम्हारी माँ ने उनकी कितनी अच्छी खातिरदारी की, अपने हाथों से खाना परोस कर खिलाया, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बातें सुनाई। छी 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 छी। अब क्या बताएं, एक तो बिना बुलाए यहाँ चले आए और ऊपर से बिना बुलाए मतलब? एक मिनट, माँ आपने मुझसे खुद कहा है कि मैंने अपने आप शालू के परिवार को फोन किया था तो उन्होंने बोला कि हम नहीं आना चाहते हैं, तो फिर अब बिना बुलाए मतलब? दरअसल बात ऐसी है ना कि सब झूठ है रौनक।